तैयारियों में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर और देवरिया दौरे पर रहे। सीएम योगी जौनपुर और देवरिया में जनसभा को भी संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो लगातार आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जौनपुर और देवरिया में जनसभा को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में आ चुके हैं। उपचुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा भी की। उपचुनाव की तैयारियों में जुटे सीएम। और 24 घंटा पहले और ऐसे सब जगह पानी भरा हुआ है, कोई जगह नहीं सभी लोगों की वरासत दर्ज करके के लाभ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में यूपी को जगह दी गई है। यूपी से सांसद रेखा वर्मा बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यूपी से सांसद अरुण सिंह बनाए गए हैं राष्ट्रीय महामंत्री। लखनऊ के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने हैं शिव प्रकाश। यूपी से सांसद विनोद सोनकर राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। तो यूपी के मंत्रियों को भी जगह दी गई है। यूपी से सांसद हरीश द्विवेदी बनाए गए हैं राष्ट्रीय मंत्री। उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, राजेश अग्रवाल को बनाया गया है कोषाध्यक्ष। ये तमाम वो नाम है जिनको तरजीह दी गई है। यूपी से अमित मालवीय प्रभारी राष्ट्रीय आईटी सेल और सोशल मीडिया के पद पर इनकी तैनाती की गई है। तो नई टीम का आगाज कर दिया है, नई टीम का गठन कर दिया है। यूपी से सांसद राजकुमार चाहर को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी से सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। यूपी से गौरव भाटिया और सैयद जफर इस्लाम को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ये लगातार बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जो बड़ी मजबूती के साथ बिहार चुनावों को देखते हुए और यूपी में आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए इन सभी के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। खबर लखनऊ से, जहां सुल्तानपुर के लम्बुआ एमएलए देवमणि द्विवेदी ने एक पत्र लिखा है। आपको बता दें, 2 बच्चों के नियम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कानून बनाने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को 2 या 2 से कम बच्चों के अधिनियम के लिए पत्र लिखा गया है। लम्बुआ विधायक देवमणि द्विवेदी पहले भी लगातार इससे पहले वो चर्चा में रहे हैं। तो 2 बच्चों के नियम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कानून बनाने की मांग की है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। सुल्तानपुर के लम्बुआ एमएलए के ऊपर ये तमाम आरोप, 2 बच्चों के नियम को लेकर पीएम मोदी से कानून बनाने की मांग की गई है। पीएम मोदी को 2 या 2 से कम बच्चों के अधिनियम के लिए पत्र लिखा गया है। लम्बुआ विधायक देवमणि द्विवेदी पहले भी लगातार चर्चा में रहे हैं। संतोष पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बता दें आपको, जिस तरह से उनका लेटर जारी हुआ है इस समय, और उन्होंने जिस तरह से लेटर पर लिखा है, भारत माता का पैगाम 2 या 1 से कम संतान, इसके पहले भी ये अपनी सुर्खियां बटोर चुके हैं लेटर बम के जरिए। जब इन्होंने घोटाले का जिक्र किया था, और अब इन्होंने 25 तारीख लेटर बम छोड़ करके इन्होंने प्रधानमंत्री को ये बताने का प्रयास किया है। इस पे ऑलरेडी भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन ये अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े होकर के सरकार के विपरीत बता रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है।
चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया संतोष। तो सुल्तानपुर के लंबुआ एमएलए देवमणि ने यह पत्र लिखा। 2 बच्चों के नियम को लेकर पीएम मोदी से कानून बनाने की मांग की गई है। ये खबर हम आपको लगातार बता दें, पीएम मोदी को 2 या 2 से कम बच्चों के अधिनियम को लेकर पत्र लिखा गया है। लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी पहले भी लगातार इससे पहले चर्चा में रहे हैं। सुल्तानपुर के लंबुआ एमएलए देवमणि ने यह पत्र लिखा है। सुल्तानपुर के लंबुआ एमएलए देवमणि द्विवेदी ने लगातार ये खत लिखा। आगे आपको बता दें, गाजियाबाद के गांव सदरपुर में चल रहे 6 गांव के किसानों के धरने में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने, आपको बता दें, हमारे संवाददाता गौरव यादव से खास बातचीत की। सुनिए। सदरपुर गांव में है, जहां पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। सर, आप यहाँ पर किसानों के बीच में आए हैं, क्या वजह है? देखिए, किसानों को समान मुआवजा देने की बात कही गई थी और ये भी लिखा है एग्रीमेंट के अंदर कि अगर मुआवजा बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही जमीन का मुआवजा किसी को 1100 रुपए मीटर मिल रहा है, किसी को 14,000 रुपए मीटर मिल रहा है, किसी को 28,000 रुपए मीटर मिल रहा है। जमीन एक ही है, खसरा एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग मुआवजे दिए जा रहे हैं। ये अन्याय है, इन किसानों के साथ घोर अन्याय है और इसलिए हम लोग इनका समर्थन देने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी इनके साथ है। इनके मसले पर प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं चिट्ठी भी लिखूंगा और सड़क पर भी इनके साथ लड़ूंगा। सरकार ज्ञापन लेके 3 बिल लेके आई है, जिसके विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपने भी संसद में उसका विरोध किया है, क्या है वो बिल, समझना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि किसान मोटे तौर पे 2 चीजें समझ लीजिए। इस बिल में एक शब्द भी एमएसपी नहीं लिखा हुआ है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर कोई पूंजीपति किसान को नहीं देगा तो वो कानूनी रूप से अपनी लड़ाई कहीं नहीं लड़ सकता, नंबर 1। दूसरी बात, इस बिल में असीमित भंडारण की छूट दी गई है, यानी कोई भी पूंजीपति किसान का सामान, गेहूं हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, चना हुआ, मक्का हुआ, प्याज हुआ, आलू हुआ, जितना चाहे भंडारण कर सकता है। अब उससे क्या होगा? जमाखोरी बढ़ेगी और जब बाजार में उस चीज की कमी आ जाएगी तो महंगे दामों पर ये पूंजीपति किसान को ही वही सामान बेचेंगे। जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई को बढ़ावा देने वाला ये बिल है और ये बिल अपने मित्रों अडानी और अंबानी के लिए मोदी जी लेके आए हैं। साफ तौर पे ये कहना है। सरकार लगातार ये भी कह रही है कि इस बिल से छोटे किसान का फायदा होगा। मंडी की जो सीमाओं में बंध जाता है किसान, व्यापारी से जो बन जाता है, वो अच्छी जगह जहाँ उसे पैसा, फसल का पैसा मिलेगा, वहाँ जाके। अरे तो भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय करोगे। आपने कहा था कि 1.5 गुना ज्यादा हम दाम देंगे, आज तक क्यों नहीं दिया आपने? 6 साल से आपका राज है। आप बढ़ा के देना वो एक अलग बात है, लेकिन न्यूनतम तो तय करो कि इससे कब नहीं मिलेगा। ये आपने तय किया, इसमें व्यवस्था की कहीं कानून में? नहीं की। इस बिल में किसानों को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए नए प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। वही ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में मोदी जी मास्टर हैं। जीएसटी लाए तो बोले आधी रात को आजादी दे रहे हैं, नोटबंदी लाए तो बोले आतंकवाद और काला धन खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे, हर खाते में 15 लाख दे रहे थे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन अब किसान इनकी असलियत पहचान चुका है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3,82,000 के पार कोरोना के मामले इस समय पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ का ये अपडेट है, यूपी का अपडेट है, आपको बता दें ये बड़ी खबर। 3,20,232 लोग अभी तक कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। यूपी में संक्रमण की रिकवरी रेट 83.64% हुई है और यूपी में कोरोना के 57,086 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में कोरोना से कुल 5,517 लोगों की मौत हो गई है और कल 1,56,828 लोगों के टेस्ट भी किए गए थे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एंटी रोमियो प्रभारी का भाई बहन से अभद्रता करने का मामला सामने आया। एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी प्रीति को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मंदिर दर्शन करने गए भाई बहन से अभद्रता की गई थी। भाई ने दरोगा पर पिटाई करने का आरोप भी लगाया था। तो सीओ सिटी को जांच पड़ताल सौंपी गई है। मंदिर दर्शन करने गए भाई बहन के साथ में अभद्र व्यवहार को अंजाम दिया गया। भाई ने दरोगा पर पिटाई करने का भी आरोप लगाया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है प्रतापगढ़ से।
ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एंटी रोमियो प्रभारी का भाई बहन से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इससे पहले ही ऑपरेशन दुराचारी जो इंप्लीमेंट किया है सरकार ने, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाने की बात कही गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर ये बड़ी शिकायतें लगातार सामने आई हैं कि जहां पर भी एक लड़की और एक लड़के को देखा जाता है, एंटी रोमियो स्क्वाड ये नहीं पता करता कि उनका रिश्ता क्या है, वो कौन है, बल्कि उनके साथ में अभद्रता करना शुरू कर दिया जाता है महिला पुलिस कर्मचारियों के द्वारा। मनु सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनु, क्या रहा पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दें, जिस तरह से लगातार प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन के एंटी रोमियो द्वारा खबर जी बोलिए मनु सिंह। चलिए, बहुत शुक्रिया। कोरोना संक्रमण काल में जहां हर आदमी हैरान परेशान है, वहीं छोटे उद्योग भी बेहद खस्ता हाल है। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो कोरोना संक्रमण के चलते इस सेक्टर के हालात बेहद खराब हैं। नोएडा में करीब 20,000 इंडस्ट्री में चलती है, जिसमें से ज्यादातर इंडस्ट्रीज एमएसएमई सेक्टर की हैं। हालात ये हो गए हैं कि एमएसएमई सेक्टर की कंपनी अब बंद होने की कगार पर है। एमएसएमई सेक्टर के यूपी चैप्टर के चेयरमैन हरि नारायण राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना संक्रमण को लेकर जारी किया था, उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए भी विशेष पैकेज है, जिससे एमएसएमई सेक्टर एक बार फिर से अपने पांव में खड़ा हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने जिस समय पूरे देश को 20 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, उसी में 3 करोड़ एमएसएमई के कोटे में भी रिलीज किए थे। उसकी योजना यह थी कि जो कोरोना काल में जो फैक्ट्रियाँ, जो कारखाने जो सुस्त पड़ गया है, रुक गया है, उसको फिर से चलाने के लिए 20% की लोनिंग मुहैया कराई जा रही है। ये सरकार की योजना है, कराई भी जा रही है, उसमें से बच भी रहा है। अब धीरे धीरे कोरोना तो बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है, तो अब इसी में सारे काम होंगे। वो लोग भी प्रधानमंत्री इस योजना से अपना 20% का सहयोग ले रहे होंगे और धीरे धीरे वो भी स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये तो जानकारी नहीं है कि कितने % लोग लिए हैं, कौन लिया है, कौन लेकर के चल रहा है। बाकी ये सरकार की स्कीम है कि 20% उनको तुरंत उपलब्ध करा करके उनके उस काम को गति देने की व्यवस्था चल रही है। खबर प्रयागराज से, जहां सहायक विकास अधिकारी ने रिश्वत ली। मणिकांत उपाध्याय की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। 4,000 की रिश्वत के दौरान मांगा जा रहा 7,000 रुपए। पत्रकार को भी मणिकांत उपाध्याय ने फर्जी केस कराने की धमकी दी। प्रयागराज के हडिम्बा तहसील के सैदाबाद ब्लॉक सहायक विकास अधिकारी मणिकांत उपाध्याय को रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में प्रधान 4,000 दे रहा है, लेकिन सहायक विकास अधिकारी कह रहे हैं कि मेरी जेब में नहीं जाएंगे, आप पूरे 7,000 लाओ। बौखलाए सहायक विकास अधिकारी मणिकांत ने पत्रकार पर फर्जी मुकदमा लिखवाने की भी धमकी दे डाली। खबर आगरा से, जहां तमंचा लहराते बदमाशों का वीडियो वायरल हुआ। युवक को गोली मारकर तमंचा लहराते भागे बदमाश। 23 सितंबर को पंकज नाम के युवक को मारी गई थी गोलियां। बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तमंचाधारी हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। मलपुरा थाना इलाके के नगला खेमा के पास का मामला। इसी के साथ उस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।